ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, जीएसटी के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई भी कह सकते हैं। ओके, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? यू माइट हैव केम अक्रॉस स्टेटमेंट लाइक 1 ईयर इंटरेस्ट फॉर एफडी, लाइक फिक्स डिपॉजिट इन बैंक एट द रेट 9, मतलब कितने रेट में, तो 9% के एनम में, और सेविंग अकाउंट विद द इंटरेस्ट 5% पर एनम। इसका मतलब क्या होता है कि 1 साल के लिए एफडी फिक्स डिपॉजिट और एक बैंक में था, और या तो फिर सेविंग अकाउंट में 5% का इंटरेस्ट, ऐसा टाइप का जो होता है। इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय इन सिचुएशंस लाइक बैंक और पोस्ट ऑफिस ऑन मनी डिपॉजिटेड केप्ट विद देम। अब जो हमको इंटरेस्ट मिलता है या वो हमसे इंटरेस्ट लेते हैं, तो मेनली क्या होता है कि हम जब बैंक में पैसे रखते हैं तो वहाँ से हमको पैसे, उसके भी हमको इंटरेस्ट मिलता है जब हम लोग उन लोग को अपने पैसे देते हैं। तो इंटरेस्ट इज ऑल्सो पेड बाय पीपल व्हेन दे बोरो मनी। ओके, यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट पीपल लोग से भी मिलता है जब वो लोग बैंक से लोन लेते हैं। वी ऑलरेडी नो हाउ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, ये प्रीवियस लेक्चर में बताया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखेंगे। A sum of 10,000 is borrowed at a rate of 15% per annum for 2 years. Find the simple interest on this sum and the amount to be paid at the end of 2 years. ठीक है, तो अब जैसे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का देखेंगे कि कितना पैसा उसने लिया है, बोरो किया है 10,000। ओके, 10,000 रुपीज़ बोरोड। ओके, और उस पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 15% है, और कितने साल के लिए लिया हुआ है, टाइम फॉर 2 years। ओके, और हम लोगों को क्या फाइंड करना है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम, मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करना है और द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 years। सिंपल इंटरेस्ट प्लस लास्ट में 2 साल के बाद कितना पैसा उन लोगों ने किया है। ठीक है, तो पहले हम लोग 10,000, तो हम लोग 100 का एग्जाम्पल लेंगे। ओके, तो अगर 100 रुपया लिया है, मैंने बोरो किया है, तो 1 ईयर में उसको, और 15% है, 15% का वो है, लाइक पर एनम रेट ऑफ परसेंटेज जो है वो 15% का, तो 100 रुपये में मेरे को 15 रुपये रहेगा फॉर 1 ईयर। ओके, तो 2 साल का कितना होगा, 15 टू 2, तो वो हो जाएगा 30। ठीक है, लेकिन हम लोग पहले अभी फर्स्ट ईयर का ही पूरा देखते हैं। तो 100 रुपये में 15 रुपये का हुआ था, तो 10,000 में कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, बताया पहले। 10,000 डिवाइडेड बाय 100, 0 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 1500। ओके, तो 1500 ये क्या हो गया, हमारा इंटरेस्ट चार्ज है। ये हम लोग को इतना इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, तब इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर हमारा कितना आया, 1500। अब फॉर इंटरेस्ट फॉर 2 years कितना रहेगा, 1500 इंटू 2, तो ये हो गया हमारा 3000। ठीक है, अब हमारा ये 2 साल का इंटरेस्ट है, लेकिन अब यहाँ पर क्या बोला है, अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 years। तो अब 2 साल के एकदम एंड में हमको कैसे, क्या मतलब कितना पे करना है, तो अमाउंट इक्वल्स टू, मैंने पहले फॉर्मूला बताया था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा मतलब जो हमने लिया है, लाइक ये हमारा प्रिंसिपल है, तो कितना है, हमने कितना लिया था, 10,000 लिया था, प्लस इंटरेस्ट कितना है हमारा, 3000। ओके, तो कितना हो गया, 3000, तो 13,000, मतलब 13,000 रुपये मुझे, हम लोग को, मतलब जो भी बोरो कर रहे हैं उसको एकदम एंड में दे रहा है। ठीक है, ट्राई दिस बाय योर सेल्फ, दिस वन, ये अपने आप से कर लेना। ओके, माई फादर हैज़ केप्ट मनी, सम मनी इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर 3 years। एवरी ईयर द मनी इंक्रीजेज एज मोर देन द प्रीवियस ईयर। ओके, अब ये जो लड़का है, जो इसके फादर ने पोस्ट ऑफिस में अपने पैसे रखे हैं 3 साल के लिए, तो हर साल वो जो पैसे हैं ना, वो इंक्रीज हो जाते हैं
पिछले साल से। लाइक अभी फर्स्ट ईयर है तो उन्होंने 100 रुपया रखा है, तो वो नेक्स्ट में हो जाएगा 110 रुपये, सेकेंड ईयर में हो जाएगा 115 रुपये, थर्ड ईयर में हो जाएगा 120 रुपये, ऐसे टाइप का। ठीक है, वी हैव सम मनी इन द बैंक, एवरी ईयर सम इंटरेस्ट इज एडेड टू इट विच शोन इन अ पासबुक। ओके, यहाँ पे क्या है कि हमने कुछ पैसे रखे बैंक में और उस पर हमको इंटरेस्ट मिलता है जो हमारे पासबुक में दिखाता है। द इंटरेस्ट इज़ नॉट द सेम ईच ईयर, इट्स इंक्रीजेस। मतलब जो इंटरेस्ट हम लोग को मिल रहा है वो सेम नहीं है, वो इंक्रीज होते रहता है। ठीक है, नॉर्मली द इंटरेस्ट पेड और चार्ज इज नेवर सिंपल। द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, दिस इज नोन एज इंटरेस्ट कंपाउंडेड और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये क्या होता है कि जो भी इंटरेस्ट हम लोग को मिल रहा है या निकाल रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के अमाउंट से हम लोग को मिलता है, तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड फाइंड द इंटरेस्ट ईयर बाय ईयर विच आर सम और प्रिंसिपल चेंजेस। Okay, calculating compound interest. Sum of 20,000 is borrowed by Hina for 2 years at the interest of 8 compounded annually. Find the compound interest and the amount she has to pay at the end of 2 years. Okay, अब जो हीना है उसने 20,000 रुपये लिए हैं, 2 साल के बाद वो पे करेगी और 8% उसका कंपाउंड इंटरेस्ट है एनुअली। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और उसका 2 साल के बाद उसको कितना है वैसे करना है। ठीक है, तो पहले तो हम अपना सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसा रहेगा, P इक्वल्स टू हमारा क्या है, उसने कितने रुपए लिए बैंक से, 20,000। ठीक है, टाइम क्या है, फॉर 2 years, और रेट कितना है, रेट ऑफ परसेंट 8। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year, पहले हम 1 year का निकालेंगे। इक्वल्स टू मैंने क्या था PTR/100 है। हाँ, तो अगर हम लोग को डायरेक्ट 2 का भी निकाल सकते हैं, पर हम लोग पहले 1 का ही निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, PTR/100। तो हम लोग ने ये टाइम हम लोग ने सिर्फ 1 का लिया, तो 1 कंसिडर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो P कितना है, 20,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 8/100। ओके, 0,000 200 इंटू 8, तो ये हमारा होगा 1600 आ गया। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1 year का इतना हो गया। ओके, तो हमको क्या करना है कि जितना अभी देन फाइंड द अमाउंट विच विल बी पेड और रिसीव्ड, दिस बिकम प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, तो 1600 है, अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द अमाउंट विच विल बी पेड और रिसीव्ड, दिस बिकम द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब जो हमारे पास आ गया इंटरेस्ट 1 year का, तो वो हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट हम लोग को एंड में कितना पे करना है हम लोग को वो देखना है। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 year, तो वो कितना होगा, P प्लस हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आया हम लोग ने जो निकाला है, तो अमाउंट कितना है 20,000 प्लस 1600, तो हमको मिल गया 21,600। तो ये अब हमारा प्रिंसिपल हो गया सेकेंड ईयर के लिए। अब हमारा सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है ना हमको, तो सेकेंड ईयर के लिए हमारा ये प्रिंसिपल हो गया। लाइक अभी यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 2 साल का है, तो पहले हम लोग 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट का वो 1 year का एकदम एंड में जो हमारा टोटल मिलेगा वो हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए वो हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। लाइक अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो हमारा प्रिंसिपल ये है, ये नहीं रहेगा। ओके, अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, अभी हमने सिर्फ 1 year के लिए निकाला है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 1 year ओनली, तो अब हम लोग को उसका 2 साल के लिए लिया है ना उसने, तो हम लोग को सेकेंड ईयर के लिए निकालना है। ठीक है, तो सेकेंड हम लोग S1 S2 लिख देते हैं यहाँ पर S1। ओके, ऐसे तो हम लोग को समझ में आएगा कि ये सेकेंड ईयर के लिए। S2 इक्वल्स टू कितना होगा, हम ये भी हम लोग 1 year के लिए ही ले रहे हैं,
अलग अलग ईयर के लिए हम लोग मतलब लाइक 2 ईयर्स है तो हम लोग 1+1 हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो हम लोग ने फर्स्ट का निकाल दिया, अब हमको सेकंड का निकालना है। तो ये सेकंड के लिए मैंने सिंपल इंटरेस्ट 2 ले लिया है, ठीक है। तो अब ये कैसे लेंगे, PTR/100। तो टी हमारा 1 ईयर का ही है और हमारा प्रिंसिपल सेकंड के लिए क्या हो गया, ये है, और रेट हमारा वही रहेगा। तो 21600 इंटू 8/100। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो हमारा आएगा 1728। अब नेक्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा इतना है, ठीक है। अब हम लोग को सेकेंड ईयर के एंड में कितना पे करना है हम वो देखेंगे। तो अमाउंट एट द एंड सेकेंड ईयर, तो वो हमारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है। अब प्रिंसिपल हमारा इसके लिए क्या था, 21600। तो 21600 प्लस हमारा सिंपल इंटरेस्ट 2 क्या निकला, ये निकला 1728, ठीक है। तो आंसर आएगा 23328। ओके, अब यहाँ पर क्या है, हम लोग को टोटल इंटरेस्ट बताना है कि हमने टोटल इंटरेस्ट कितना दिया है। तो टोटल इंटरेस्ट इक्वल्स टू SI1 प्लस SI2। तो SI1 हमारा क्या था 1600 प्लस 1728, ये वाला है, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा 3328, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ने कंपाउंड इंटरेस्ट के उससे फाइंड किया, लेकिन अगर हम मतलब लाइक रीता आस्क्ड वेदर द अमाउंट विड बी डिफरेंट फॉर सिंपल इंटरेस्ट, द टीचर टोल्ड हर टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर टू सी हर सेल्फ। ओके, अब हम लोग को टोटल इंटरेस्ट हमने ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम लोग निकाला, ये जो हमने किया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो उससे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए अलग अलग जितने भी ईयर्स हैं तो उसके लिए अलग अलग हम लोग को निकालना होता है, ठीक है। तो रीता ने पूछा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर हम दोनों करेंगे तो सेम ही आएगा क्या। तो टीचर ने उससे कहा खुद करके देखो। तो कैसा है, PTR/100 है, हम लोग को पता है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PTR/100। अब हमारा प्रिंसिपल क्या है, नॉर्मल, हम पहले वाला नहीं लेंगे, ठीक है। तो वो है हमारा 20,000 इंटू टाइम 2 ईयर्स इंटू रेट 8/100। ये कैंसिल, 400 इंटू 8 तो 3200। लाइक डिफरेंस दिख रहा है आप लोग को इसमें, 328 रुपीज़ ज़्यादा है। ओके, सॉरी 128 रुपीज़ ज़्यादा है इससे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है और सिंपल इंटरेस्ट में ये होता है, ठीक है। नाउ let's look at the difference between simple interest compound interest. We start with 100 rupees. Try completing the chart. Okay, फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल का है 10% एट द ईयर अमाउंट। तो अगर हम लोग ने 100 रुपये का लेकर किया है तो ये 100 रुपये का है, तो 10% है तो 10 रुपये, तो 110 रुपये हो गए। अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सेम आएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या होता है कि प्रिंसिपल 10% ही है। अब ये हमारा हो गया नॉर्मल, हम इसको नॉर्मल लेंगे तो हमारा पैसा कितना आएगा, सेकेंड ईयर है ना, तो जितना हमारा ये 110 प्लस 10, क्योंकि 2 है, सेकेंड ईयर है तो 2 साल, मतलब पिछले साल का भी और अभी का भी, तो 2 बार आएगा। तो ये 120, मतलब 10 रुपये बढ़ गए। अब इसमें क्या है, हमारा प्रिंसिपल इसमें जो है वो जो फर्स्ट ईयर का जो टोटल अमाउंट था वो हमारा प्रिंसिपल हो गया, ओके, वो प्लस हम लोग को 11 रुपीज़ आ गया है। और ये इन दोनों को टोटल करेंगे तो इतना, लाइक जितना भी बढ़ेगा तो हमारा उससे आगे इंक्रीज़ होते ही जाएगा, लाइक सेम इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो बढ़ते जाएगा। तो ऐसे ही आपको ये देखना है। नोट दैट इन थर्ड ईयर इंटरेस्ट अर्न बाय सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 130 माइनस 100, मतलब 30 रुपीज़, whereas interest is earned by compound interest is ये। नोट ऑल्सो द प्रिंसिपल रिमेन द अंडर सेम, मतलब प्रिंसिपल देखिए यहाँ पर सबका सेम है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल सबका चेंज होते जा रहा है। ये डिफरेंस सबसे ज़्यादा है
कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। ओके ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है रेट कंपाउंड एनुअली और हाफ ईयरली। मतलब रेट कंपाउंड जो हमारा होता है, मतलब लाइक एनुअली भी हम लोग निकाल सकते हैं, उसका हाफ ईयरली भी निकाल सकते हैं। तो यू मे वांट टू नो व्हाई कंपाउंड एनुअली was mentioned after rate. Does it mean anything? It does, because we can also have interest rates compound in half yearly or quarterly. Let us see what happens to 100 rupees over a period of 1 year if an interest is compounded annually or half yearly. मतलब यहाँ पर हमको देखना है एनुअली भी और हाफ ईयरली भी, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल यहाँ पर दिया हुआ है 100, हमारा टाइम है 1 ईयर एंड हमारा रेट है 10%। ओके, तो अगर हम टाइम को 1 ईयर लेके चल रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा, तो PTR/100, तो PTR ओके बाय 100, ठीक है। तो PTR/100 करेंगे तो हमारा आएगा 10। तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया और अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या है हमारा 100 प्लस 10, तो ये हो गया 110। तो हमारा ईयरली में हमको इतना पे करना है। अब हम देखेंगे हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में हमारा पीरियड प्रिंसिपल है 100, टाइम है 1/2 और 6 मंथ, पर हम लोग 1/2 लेंगे, और रेट है हमारा 10%। तो यहाँ पे हम पहले 6 मंथ का फाइंड करें, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट इक्वल्स टू PTR/100। तो P क्या है हमारा 100, T है इंटू 1/2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 1 is और यहाँ पर 5। तो हमारा इंटरेस्ट है 5। तो अब हमारा अमाउंट क्या आएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या है 100 प्लस 5, तो इक्वल्स टू 105। ओके, अब जब हमारा अब नेक्स्ट हाफ 6 मंथ, ये ईयरली के करना था ना, लेकिन हम लोग ने हाफ मंथ का किया, तो हाफ मंथ का 105 है। अब नेक्स्ट हाफ मंथ का क्या आएगा, तो ये हमारा प्रिंसिपल 2 हो जाएगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल 1 हो गया था। तो अब प्रिंसिपल 2 हमारा क्या है 105, टाइम है हमारा 1/6, क्योंकि हाफ ईयरली हम लोग ने पहले किया तो हाफ ईयरली बाद में करेंगे टाइम, और रेट है हमारा 10%। ओके, तो इसका हम कैसे निकालेंगे, PTR/100। ओके, तो P कितना है 105, टाइम है हमारा 1/2 इंटू 10/100। इसको हम कट कैसे करेंगे, 0 0 कैंसिल, 5 2 is 2, 5 2s are 10, 5 2 1। ओके, तो इक्वल्स टू 21 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 2। तो हमको इससे हमको क्या मिलेगा 5.25, लाइक हमारा इंटरेस्ट है ये। तो हमारा अमाउंट क्या रहेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हमारा प्रिंसिपल क्या था 105, इंटरेस्ट हमारा आया है 5.25 इक्वल्स टू 110.25। तो ये हमारा लाइक 1 ईयर अगर हम लोग डायरेक्टली ले रहे हैं तो हमारा डायरेक्ट आ रहा है 1110, लेकिन अगर हम लोग हाफ ईयरली कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 110, मतलब 25 पैसा हमारा एक्स्ट्रा बढ़ गया। ओके, नेक्स्ट सेम एग्जाम्पल है, लाइक यहाँ पे 1.5 साल का है, तो ये आप खुद भी कर सकते हो। 1.5 साल का है, लाइक 1 ईयर 1.5 साल, तो आप लोग को पता ही होगा कितना होगा, या तो 6 महीना करके करो, मतलब हाफ ईयर करके करो। अगर 6 मंथ तक करना है तो हो जाएगा, आप इसको ट्राई करो खुद से। और ये वाला भी वैसे ही है, 1 ईयर 3 मंथ्स का है। तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 13 14 15, तो 15 मंथ्स का हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे आप ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट है application of compound interest formula. There are some situations where we could use the formula for calculation of amount in compound interest. यहाँ पे कुछ सिचुएशन है जो हमको यूज़ करना है अमाउंट के लिए सेम कंपाउंड इंटरेस्ट में। इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन, द ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरिया, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज ग्रोथ ऑफ रेट इज
rate of growth is known. The value of an item if its price increases or decreases in a immediate year. Okay, ये सब हमको ये एप्लीकेशन से ये ज़रूर याद करना, ठीक है. The population of a city was 20,000 in the year 1997. It is increased at the rate of 5%. Find the population at the end of the year 2000. 1997 में इतनी पॉपुलेशन थी जो 5% बढ़ गई है. तो हमको निकालना है कि 2000 में कितना हुआ था, ठीक है. तो हम निकालेंगे उसका. तो इंक्रीज़ कितने परसेंट से हुई है? 5% इंक्रीज़ हुई है, ठीक है. हर साल में, एवरी ईयर. ओके, सो एवरी न्यू ईयर हैज़ न्यू पॉपुलेशन, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं. तो पॉपुलेशन कहाँ से हम देखेंगे, क्योंकि हमको तो पता है कि 20,000 मतलब 20,000 1997 में थी. तो 1998 से लेके हमको 2000 तक फाइंड करना है, ठीक है. अब हम लोग इसको देखेंगे कि इन सब का प्रिंसिपल एक ही है. ओके, तो जब इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ कब कितने परसेंट से हो रहा है? 5% से. तो हम लोग क्या लेंगे? 5/100 इंटू 2000, क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल है, ये रेट है, और ये 1 ईयर है ना, तो 1 का 1 ही रहेगा, और डिवाइडेड बाय 100. 0 0 कैंसिल, तो 10 0 0. ओके, तो मतलब कितना हमारा बढ़ गया? 1000 बढ़ रहा है. तो हमारा 98 से 2000 तक में ऐसा हम बता सकते हैं कि बोल सकते हैं कि 1998 में 2000 था, ठीक है. तो पॉपुलेशन 1999 में कितनी हो जाएगी? पहले जो थी, पहले क्या थी? 20,000 प्लस 1000 इक्वल्स टू, ये किसकी है? 1999 की पॉपुलेशन है. हमने 98 की निकाली, क्योंकि 97 में इतनी थी, और 98 का भी हम लोग इसको यही प्रिंसिपल कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर है. तो फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग इसको 1 लेंगे. ओके, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 20,000 प्लस 1, तो 21,000 हो जाएगा. अब ये हमारा प्रिंसिपल हो गया है नेक्स्ट ईयर के लिए. तो इंक्रीजेज एट 5%, तो PTR बाय 100, तो हमारा रेट तो वही रहेगा. और P क्या है हमारा? 21,000, और रेट हमारा है 5. 1 ईयर का इंक्रीज हुआ है 21/100. 0 0 कैंसिल, इक्वल्स टू 1050. तो अब ये हमारा क्या हो गया कि 1999 में इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई. तो टोटल अमाउंट, मतलब टोटल पहले मतलब अभी तक में कितनी हुई? तो टोटल पॉपुलेशन इन 1998 नहीं, पॉपुलेशन इन 2000. अब जो हमको टोटल मिलेगा वो हमको 2000 का मिला. हमको यहाँ पर किसका मिला? 99 का मिला. हमने जब 98 का कैलकुलेशन किया तो हमको 99 का मिला. हम 99 का करें तो हमको 2000 का मिला. तो 2000 की पॉपुलेशन कितनी है? हमारा प्रिंसिपल प्लस SI, हम लोग को प्रिंसिपल SI, जो प्रिंसिपल क्या था हमारा? 21 था, क्योंकि हमने प्रिंसिपल यहाँ पर 99 में प्रिंसिपल इसको लिया, क्योंकि ये हमारा टोटल था प्रीवियस ईयर का, ठीक है. तो इसको लिए, तो प्रिंसिपल हमारा ये, प्लस हमारा इंटरेस्ट क्या आया? 1050, इतने से इंक्रीज़ हुआ है, तो आएगा हमारा 22050. अब हम लोग को निकालना है इंक्रीजेज एट 5% ना. तो अब हमारा प्रिंसिपल क्या हो गया? ये. तो T तो हमारा 1 ईयर का ही है, तो 1 इंटू रेट क्या है? 5% डिवाइडेड बाय 100. 0 0 कैंसिल, 1 2 इक्वल्स टू 1102.5. ये है हमारा लास्ट वाला. तो एट द एंड ऑफ द 2000 तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है? हम लोग को एकदम स्टार्टिंग से देखना है, कि स्टार्टिंग से नहीं, मतलब ये हमारा प्रिंसिपल है. तो प्रिंसिपल हमारा अभी 2020 फाइंड करने के 2000 फाइंड करने के लिए ये प्रिंसिपल लिए थे. तो प्रिंसिपल 50 प्लस 1102.5.
2.5, टोटल आएगा 2315 अब ये हमारा हो गया सब मिला करके। पॉपुलेशन हमारी एकदम एंड में ये आ रही है। पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द 2020 कितनी है? पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000 कितनी होगी? तो 20,000। ओके, ब्रैकेट में हम लोग ये लिखेंगे हमारा जो 1 + 5/100। क्यों? और ऊपर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 3 साल का दिया हुआ है। ठीक है, लाइक 3 years, 98, 99 और 1000। ठीक है, तो हम यहाँ पे वन ईयर 1 है और उनको 3 कर देंगे। ठीक है, देन हमको क्या मिलेगा इससे? 20,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। इसको अगर हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। तो हमारा टोटल आंसर है 23,152.5। तो एस्टिमेट पॉपुलेशन हमारी क्या आएगी? अगर हम लोग लेंगे तो हमारा मतलब ये डेसिमल में नहीं करना है, लाइक पॉइंट में नहीं चाहिए हमको। तो 2315 डायरेक्ट 3 कर देंगे, क्योंकि 5 आ गया तो हम 53 ले लेंगे एंड में। यहाँ पे 52 है तो हम 53 लेंगे। तो एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है? 2000 तक में इतनी है, और पहले कितनी थी? 20,000 थी, और अभी 23,153 हो गई है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। A TV was bought at ₹21,000. After 1 year, the value of the TV was depreciated by 5%. Depreciation means reduction of the value due to use and age of the item. Like अभी हम लोग कुछ चीज़ खरीदते हैं, तो हमने एक टीवी खरीदा, लाइक उसको 1 साल हो गया, तो वो 5% वो इंसान उसको कम पैसों में बेचता है, क्योंकि वो यूज़ हो चुकी है इसलिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 year। तो 1 साल के बाद वो टीवी का वैल्यू क्या है, हमको वो फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल हमारा क्या है? 21,000, क्योंकि उसका ख़रीदा था उतना, और रिडक्शन मतलब हमारा रेट कितना है? 5%। 5% है, और ईयर कितना है, मतलब टाइम, तो 1 year। ठीक है, अब 5% का रिडक्शन है हमारा, लाइक मतलब हमारा इंटरेस्ट क्या आएगा? तो 5% ऑफ रिडक्शन है PTR/100। तो PTR/100 में हम लोग क्या लिखेंगे? PT और R हमारा है 5/100। 0 0 गेट कैंसिल, तो हमको मिलेगा 1050। ठीक है, तो वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग को क्या मिलेगी? हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। मतलब पहले ये थी, 1 साल के बाद उसकी 5% इतना 5% कम किया, तो मतलब 5% मतलब 21,000 में से इतना पैसा कम किया। तो वैल्यू एट द एंड कितना है? 21,000, मतलब प्रिंसिपल माइनस रेट ऑफ 5%। तो ये 1050 इक्वल्स टू, हमारा आंसर है 19,950। ओके, तो हमारा आंसर आएगा ये। मतलब 1 साल के बाद टीवी की प्राइस इतनी है, उसको 5% वो करती है, तो कम। ठीक है, बाकी आप ये सब खुद से एक्सरसाइज कर लो। यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट में हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।